धन्ना बेशक पहले इतना, ना ही ख्वाब परिवार हो। खुद अकेला चंद्र बैठा, लक्ष्मी का अवतार हो। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि मैं और मेरी टीम 12 भावों में 9 ग्रहों पर अलग अलग भावों पे 108 वीडियो इस चैनल पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। मैंने ये सब बातें असली उर्दू की लाल किताब के तीनों संस्करणों 1941, 1942 और उसके जो अंतिम संस्करण है 1952 में से ही बताए हैं, या फिर खुद की मेहनत या सब जो विद्वानों से सीखा हुआ अनुभव जो पिछले लगातार 13-14 सालों से मैंने इकट्ठा किया है, सिर्फ उसी के आधार पर बता रहा हूँ। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, हमें नीचे दी गई वेबसाइट, फ़ोन नंबर या कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हम आपको इसका उत्तर जरूर देंगे। अब बात करते हैं सप्तम भाव में बैठे हुए चंद्र की। यहाँ बैठे हुए चंद्र को लक्ष्मी, बच्चों की माता और लक्ष्मी का अवतार कहकर पुकारा गया है। चंद्र अगर सप्तम भाव में हो तो शुक्र के फलों में बहुत ज्यादा वृद्धि बताई जाती है। ऐसे जातक को सुंदर स्त्री का सुख प्राप्त होता है। यदि अकेला चंद्र 7वें खाने में हो तो जातक खुद लक्ष्मी का मानस पुत्र होता है। यह जहां भी जाता है, रुपया, पैसा, दौलत अपने आप वहां चली आती है। ऐसे इंसान को अगर गाड़ी, बंगला और सब सुख सुविधाओं की बात करें तो जिंदगी में हमेशा प्राप्त होती है। राज्य की ओर से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो चंद्र है यहाँ पर बहुत भाग्यवान होता है चंद्र 7 वाला, परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा इसे ध्यान में रखनी चाहिए। पहले तो शादी भूल के भी 24 और 25 साल की उम्र में ना करें, क्योंकि मेरा अनुभव है कि ऐसे जातक को जल्दी शादी करके बाद में काफी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि चंद्र 7 कहीं ना कहीं शुक्र को बेहद नुकसान दे ही देता है अगर इसकी शादी पहले हो जाए बताए हुए सालों में, और कभी कभी तो तलाक या जुदाई भी दे देता है। इसलिए ऐसे इंसान को चाहिए कि शादी के बाद जब भी इसकी पत्नी इसके घर में दाखिल हो फर्स्ट टाइम, तो उसके दाखिल होने से पहले इसे पत्नी के वजन के चावल और दूध या फिर उसके वजन जितना गंगाजल आदि स्थापित कर लेना या कायम कर लेना चाहिए, और अपने ससुराल से चांदी आदि का जो है वह जरूर ले। ये इसके उज्जवल भविष्य के लिए, अपने दोनों पति पत्नी के उज्जवल भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। आपको एक अच्छी बात भी मैं बताता हूं कि ऐसे जातक की जो पत्नी है वह सुंदर होती है और अमूमन उसका रंग इस इंसान से अधिक साफ और गोरा होता है। लिखाई भी ऐसे इंसान की बहुत सुंदर होती है। मैंने सबसे खास बात जो चंद्र 7 वालों में देखी है कि इन्हें शायरी और ज्योतिष में अजीब सा लगाव होता है, या कोई ना कोई ऐसा शौक जरूर होता है जिसे ये बेहद जुनून की हद तक उसको निभाते हैं, चाहे वह स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो। अक्सर इसे खाना खाते वक्त कंकर मिलते हैं खुराक में, जिससे बहुत तंग रहता है, और जिसके साथ भी ये जुड़कर काम करता है वह इंसान तर जाता है। इसकी संगत का दुनिया को खूब फायदा मिलता है, और जिंदगी में एक चीज इसको याद रखनी चाहिए कि भूल के भी कभी चांदी और दूध का व्यापार नहीं करना, और ना ही इन्हें बेचना है। ना ही कभी जिंदगी में अपनी माँ से झगड़ा करना है, वरना बहुत नुकसान होगा और मन भी परेशान रहेगा। माली हालत जो खराब होगी वह अलग से होगी। एक और खास बात, जब तक ऐसा इंसान नशा नहीं करेगा तब तक इसे पैसे की सुख सुविधा भी की कभी कमी नहीं आएगी। अब बात करते हैं तालीम की, एजुकेशन की। इस इंसान को क्या एजुकेशन लेनी चाहिए और वह उसका आगे लाल किताब में क्या फल लिखा है। ऐसे इंसान की जो तालीम है वह चलती रहती है जब तक ये चाहे, लेकिन जब तक इसकी तालीम चलेगी इसकी शादी टलती जाएगी। जब तक पढ़ाई करता रहेगा शादी होगी ही नहीं।
जैसे ही एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो इसकी शादी के योग बन जाएंगे, और इसने अगर शादी कर ली तो फिर एजुकेशन रुक जाएगी। लाल किताब में यहाँ बैठे हुए चंद्र को मैदान और खेती की जमीन को सींचने वाला उत्तम पानी कहा गया है और खालिस दूध भी कहा गया है, पर वह दूध गाय का नहीं होगा, बकरी का होगा। यानी कि जैसे जो बकरी है वह दूध तो देती है लेकिन मेंगना डालकर देती है, उसी तरह से रुक रुक कर इसे अपनी तालीम का फल मिलेगा। पर एक बार मैं आपको एक बात बताना भी चाहूंगा कि जो बकरी है ना, उसका दूध होता भी महंगा है और कई बीमारियों के काम भी आता है, इसलिए ये भी आपको बात याद रखनी चाहिए। अब एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं कि ऐसे इंसान को एजुकेशन के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे इंसान को अगर किसी खास फील्ड में जाना है तो उसे एमबीए जरूर करनी चाहिए, मास्टर्स करनी चाहिए, या इसे इंटरनेशनल लॉ के अंदर डिग्री लेनी चाहिए। नेफ्रोलॉजी जो किडनी का एक ही सब्जेक्ट है, किडनी स्पेशलिस्ट यूज करते हैं, उसके लिए भी ऐसा इंसान अगर पढ़ाई करे तो कामयाब होगा। सेक्सोलॉजिस्ट अच्छा बन सकता है। सोशियोलॉजी और फाइनेंस के अंदर अगर ये पढ़ाई करेगा या बिजनेस वगैरह में पढ़ाई करेगा तो इसको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। इन सब के साथ साथ ऐसे इंसान को फार्मिंग के अंदर और प्रॉपर्टी की सेल परचेज में भी अच्छा खासा फ़ायदा देखा गया, इसलिए इस सब्जेक्ट्स में भी पढ़ाई कर सकता है। अब बात करते हैं बिजनेस की कि किस तरह का बिजनेस ऐसे इंसान को करना चाहिए। तो मैंने जैसे अभी बताया कि ऐसे इंसान को फार्मिंग की पढ़ाई भी कर सकता है और फार्मिंग के आगे की को एज ए प्रोफेशन भी यूज़ कर सकता है, और जो प्रॉपर्टी है उसकी सेल परचेज, रिलीजियस प्रोडक्ट्स की सेल परचेज, इन सब में अगर ये बिजनेस करता है तो उसको फ़ायदा मिलेगा। फार्मिंग के साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फार्मिंग कर भी सकता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को की सेल परचेज या मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी इसको फ़ायदा देगी। इसके साथ साथ जो डेली वेजेस के काम हैं या जॉब हैं, ऐसे जॉब्स या ऐसे वर्क्स भी इसको बेनिफिट देते हैं। लेकिन खास बात यह है कि ऐसे इंसान को कभी भी मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ रिलेटेड बिजनेस नहीं करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं उपाय की। ऐसे इंसान को चाहिए कि चांदी के बर्तन का उपयोग जितना हो सके करे, फायदा मिलेगा, और कांच के बर्तन का उपयोग तो भूल कर भी ना करें। चांदी घर में कायम करनी इसको हमेशा ही नेक फल देगी। चांदी, और अगर चांदी नहीं कर सके तो चावल अपने वजन जितने। दूध का व्यापार मैंने पहले बिजनेस में भी बोला कि भूल के भी नहीं करना है, और किसी भी प्रकार का कोई नशा इस इंसान को नहीं करना चाहिए। जितना दूर रहेगा उतना बेहतर होगा। पत्नी और माँ के बीच जो आपसी प्यार है वह इसे बना के रखना चाहिए, उनमें दोनों में संयम कायम करके रखना इसकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। दोस्तों, मैं खास बात आपको चंद्र पे बताना चाहता हूँ कि ये बहुत तेज गति का ग्रह है। आकाश में ये 12 राशियों में गोचर करता है और लगभग 2.5 दिन में अपनी एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में चला जाता है। इसी तरह बाकी 8 ग्रह भी धीरे धीरे अपने अपने समय पर गोचर करते हैं। जैसे जो शनि महाराज हैं वह 2.5 साल एक राशि में रहते हैं और उसके बाद राशि बदलते हैं। इसी तरह जो राहु केतु हैं वह 18 महीने वक्री चलते हैं, लेकिन 18 महीने लगभग 18 महीने बाद राशि बदलते हैं। और जो गोचर है लगन है वह भी हर दिन में लगभग हर 2.5 घंटे में बदल जाता है, परंतु जो उसकी डिग्री है वह हर पल हर मिनट बदलती रहती है। इसलिए कभी कभी जन्म तारीख या समय में थोड़ा सा भी अंतर हो तो फलादेश बदल सकते हैं। कभी कभी लगन या उसकी डिग्री में अंतर आने की वजह से भी जो एक ज्योतिषी है उसका अनुमान कभी कभी गलत हो जाता है। इसलिए अच्छे ज्योतिषी की ये ड्यूटी बनती है कि वह जो गोचर है वह उस पर ध्यान जरूर रखे कि जन्म समय पर कोई गोचर बदल तो नहीं रहे, ग्रह बदल तो नहीं रहे, इसके अनुसार ही अपना फलादेश दे। दोस्तों, हम लगातार आपको अलग अलग राशियों पे अलग अलग ग्रहों पर आपको चर्चा करते रहते हैं, इसलिए आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही होगी।
जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड पर कुछ नया सब्जेक्ट लेके। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।